दोस्तों, विधि का विधान का अर्थ है विधाता द्वारा बनाया गया नियम या कानून। कर्म का सिद्धांत यही है कि जो कर्म के फल का कारण बनता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। वह चाहे 100 वर्षों में जाकर भी उसे किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती। यही ईश्वरीय न्याय है अथवा विधि का विधान है, जिसकी अनुपात ना हर जीव को करनी पड़ती है। कर्मों का फल भोगना ही विधि का विधान है। तो दोस्तों, चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है। एक राज्य में जयवर्धन नामक राजा रहते थे। उसका एक बहुत ही होशियार मंत्री था जिसका नाम बाला था। एक बार सायंकालीन भ्रमण के समय महाराज जयवर्धन अपने महामात्य से अचानक पूछ बैठे। शाम की शीतल बयार उनके मन की तरंगों को होले से गति दे रही थी। एक आम्रकुंज बालक को संबोधित करते हुए कहने लगे, मंत्री, वर क्या विधि के विधान में कोई तर्क है जो यह बता सके कि मैं राजा क्यों हूं और आप मंत्री क्यों हैं? बाला ने उत्तर दिया, महाराज, सृष्टि की विधि व्यवस्था उद्देश्यपूर्ण है। सृष्टि में कहीं कोई सहयोग नहीं है। सभी कुछ यहाँ कर्मफल के सुनिश्चित विधान से अनुशासित है। इसलिए यहाँ कोई राजा क्यों बना और कोई मंत्री क्यों, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। राजा ने कहा, वही तो मैं जानना चाहता हूं। राजा के स्वर में आतुरता की अकोलाहट थी। मंत्री ने सुझाव दिया कि महाराज, आपके सवालों का उत्तर तो कोई भूत भविष्य को जानने वाला या वर्तमान के सत्य से परिचित कोई त्रिकालदर्शी ही बता सकता है। राजा ने पूछा, ऐसा त्रिकालदर्शी सिद्ध पुरुष कौन है? मंत्री ने कहा, महायोगी सर्पाहा। राजा ने उतावले स्वर में कहा, मंत्रीवार, हम उनके दर्शन करके अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं। मंत्री बाला ने कहा, उनके दर्शन के लिए हमें सलवान की यात्रा करनी पड़ेगी। महाशिव, वहीं एक कुटिया में रहते हैं। महाराज जयवर्धन ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल वहां चलेंगे। महाराज जयवर्धन अपनी जिज्ञासा का समाधान अतीत शीघ्र ढूंढना चाहते थे। दूसरे दिन सुबह महाराज और महामात्य दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े और दोपहर के समय पीहड़ जंगल में स्थित योगीराज की कुटिया पर पहुंच गए। महायोगी के तेजस्वी मुख को देख राजा जयवर्धन ने श्रद्धा वनत हो उन्हें प्रणाम किया। योगीराज ने अपनी मधुर वाणी में उन्हें आशीर्वाद दिया और आसन ग्रहण करने को कहा। जंगल के मीठे फलों से उनकी खातिरदारी करते हुए उन्होंने राजा से वहां आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु, मेरे मन में विधि के विधान के रहस्य को जानने की उत्सुकता है। बार बार मेरे मन में यह सवाल गूंजता रहता है कि मैं राजा क्यों बना और यह मंत्री क्यों बने। योगीराज ने राजा से कहा, ठीक है राजन, आप इतने उत्सुक हैं तो मैं बताता हूं। आप यहां से दक्षिण दिशा में 20 कोस की यात्रा करें। वहां आपको एक आदमी मिलेगा जो कंकर पत्थर खा रहा होगा। वह आपको आपके प्रश्न का उत्तर देगा। उनकी यह बात सुनकर महाराज जयवर्धन अचरज में पड़ गए। कंकड़ पत्थर खाने वाले आदमी के बारे में सोचते हुए उन्होंने रात्रि में वहीं पर विश्राम किया और दूसरे दिन मंत्री को साथ लेकर दक्षिण दिशा में चल पड़े। 20 कोस की यात्रा के पश्चात उन्हें सामने बंजर धरती दिखाई दी। जब वह पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस बंजर जमीन के किनारे एक आदमी बैठा हुआ है और कंकड़ पत्थर खाए जा रहा है। उस आदमी का शरीर हड्डियों का पिंजर मात्र था, परंतु वह कंकर पत्थरों को चबाए जा रहा था और चुभने के कारण उसके मुंह से खून बह रहा था। राजा विस्मित होकर कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा, तुम कंकड़ पत्थर क्यों खा रहे हो महाराज? मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। मुंह से बहते खून को पूछते हुए वह आदमी बोला, यहां से 20 कोस दक्षिण में एक आदमी रहता है जो मिट्टी खाता है। वह आपके सवालों के उत्तर देने में सक्षम है। इतना कहकर वह चुप हो गया और मुंह फेर कर फिर से कंकड़ पत्थर खाने लगा। राजा ने वह रात पास के गांव में गुजरी और दूसरे दिन मंत्री को साथ लेकर अपनी यात्रा करने के पश्चात उन्हें जंगल में एक जगह मिट्टी का ढेर दिखाई दिया। जब राजा और मंत्री उस मिट्टी के ढेर के पास पहुंचे तो यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि एक आदमी मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास कर रहा है। लगातार मिट्टी खाकर जीने से उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उसका चेहरा एकदम जर्द पीला पड़ गया था। तुम ये मिट्टी क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है?
राजा ने उसकी असहनीय पीड़ा पर दया दिखाते हुए बड़े ही कोमल स्वर में पूछा, राजन, आपके प्रश्नों के उत्तर में नहीं दे सकता। वह आदमी आंसू पूछते हुए बोला, अगर आप अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के इच्छुक हैं तो 20 कोस दूर दक्षिण दिशा में जाओ। वहां आपको एक ऐसा आदमी मिलेगा जो भूख की पीड़ा से बेहाल है। वह बार बार खाना खाने की कोशिश करता है, परंतु हर बार पेट में खाना पहुंचते ही उल्टी हो जाती है। उसने काफी इलाज भी करवाया, अनेकों दावों का सहारा भी लिया, परंतु सब कुछ नाकाम रहा। अब तो जैसे भूख की पीड़ा से गुजरना ही उसकी नियति है। वही आपको आपके सवालों का सही जवाब दे सकता है। यह कहते हुए उसने मिट्टी का एक डीला उठाया और खाने लगा। मिट्टी खाते हुए उसके चेहरे पर बड़ी बेबसी के भाव थे। राजा को उसकी बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। वह लगातार इतनी अजीबोगरीब यात्राएं करते हुए थक गए थे। अब तो उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था। वह सोचने लगे कि आखिर उन्हें भी क्या सूझी जो इस विधि के विधान के रहस्य को जानने के लिए चल पड़े। एक के बाद एक आश्चर्य से पाला पड़ रहा है और गुत्थी है कि सुलझाने की बजाय उलझती जा रही है। इस उधेड़बुन में वह काफी थक से गए थे। विवश होकर मुंह फेरकर वह चुप खड़े रहे। फिर मंत्री से बोले, महामात्य, यह क्या चक्कर है? यह 20 कोर्स की ओर कितनी यात्राएं करनी पड़ेगी महाराज? मुझे यह आदमी पहचाने से लगते हैं। मेरा अनुमान है कि शायद यह 20 कोर्स की अंतिम यात्रा होगी। महामात्य ने कुछ सोचते हुए कहा। महामात्य की बात सुनकर राजा की निराशा कुछ कम हुई। रात को वहां विश्राम कर दूसरे दिन सुबह फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सचमुच 20 कोस की यात्रा के बाद एक गांव में उन्हें एक आदमी मिला जो भूख की पीड़ा से बेहाल था। तरह तरह का भोजन उसके पास रखा था। वह उसे खाने का प्रयत्न भी करता, लेकिन हर बार उल्टी हो जाती। गांव वालों ने महाराज जयवर्धन एवं उनके महामात्य को बताया कि हम सब ने इसके इलाज और उपचार की काफी कोशिश की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा जयवर्धन काफी देर तक उसकी बेबसी को देखते रहे। फिर बोले कि हे महानुभाव, आपकी यह क्या गाती है किसी ने बना दी है या फिर विधाता ने रची है? राजन, अपनी इस गति का कारण मैं स्वयं हूं। आप बैठ जाएं और विश्राम कर ले, फिर मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मेरी कहानी में ही आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उस आदमी ने अटक अटक कर अपनी बात पूरी की। जब राजा ने विश्राम कर लिया तो वह आदमी अपनी कहानी सुनने बैठा। राजन, कभी किसी समय हम 5 मित्र व्यापार के लिए यात्रा कर रहे थे। यात्रा के बीच में एक दिन तालाब के किनारे हम सब दोपहर का भोजन करने के लिए रुके। सभी के पास 2-2 रोटियां थीं। सभी मित्रों ने सलाह बनाई कि चटनी पीसी जाए और उसके साथ रोटी खाई जाए। एक साथी को भूख कुछ ज्यादा ही लगी थी, तो उसने बिना चटनी के ही रोटी खा ली। बाकी साथी जब चटनी पीस कर रोटी खाने के लिए बैठे तो एक साधु वहां पहुंचा और बोला, मुझे 2 रोटियां दे दो। इसके उत्तर में 5 साथियों के 5 उत्तर मिले। पहले ने कहा, अच्छा, तुम्हें भूख लगी है और मुझे क्या लगी है? तो ही तो रोटियां हैं। अगर यह भी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या कंकड़ पत्थर खाऊं? इससे तो अच्छा है कि तुम ही कंकड़ पत्थर चबाओ। दूसरे ने कहा, यहां से इतनी मेहनत से चटनी पीसी है, अगर यह रोटी चटनी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या मिट्टी खाऊं? अच्छा हो कि तुम्हें मिट्टी खाकर पेट भर लो। तुम्हारी भूख मिटाकर मुझे क्या मिलेगा? रोटी के सहारे तो पेट भरता है उन्हें। तुम्हें देखकर मैं क्या भूख तड़पू? भूख की पिछड़ा से छटपटाना है तो तुम ही छटपटाओ। जाओ, भागो यहां से। चौथा कहने लगा, साधु महाराज, मैं विवश हूं, तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, क्योंकि आपके यहां आने से पहले ही मैं अपनी रोटियां खा चुका हूं। अगर होती तो मैं जरूर दे देता। मुझे दुख है कि आपकी भूख मिटाने में असमर्थ हूं। हम सब की बातें सुनकर 5वें ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, साधु महाराज, आप मेरे साथियों की बातों पर ध्यान ना दें। यह 2 रोटियां मेरे पास हैं, आप ही ने खाकर अपनी भूख मिटा लें। यह कहते हुए हमारे 5वें साथी ने अपनी दोनों रोटियां हाथ में पकड़ ली और बारी बारी से हम सब की ओर देखकर बोला, जैसी तुम्हारी भावना है वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तुम लोग विधि के विधान को शायद नहीं जानते। इस संसार में भावनाएं, विचार और कर्म अपने अनुरूप परिणाम प्रस्तुत किए बिना नहीं। इसमें देर समय भले ही हो जाए, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया हुए बिना नहीं रहती। जिसने मन कंकड़ पत्थर से पेट भरने की सलाह दी है, उसे अगले जन्म में कंकड़ पत्थर खाकर ही रहना पड़ेगा।
मुझे मिट्टी खाने की बात कहने वाले को मिट्टी खाकर ही गुजारा करना होगा, और जो कहता है मैं कहीं भी जाकर भूख से तड़प हूं, उसे अपनी भावनाओं के अनुसार भूख से तड़पना होगा। फिर रोटियां देने वाला साथी की ओर मुंह फेर कर साधु बोला, तुम्हारा मन परोपकार की भावना से भरा है, इसलिए तुम अगले जन्म में राजा बनोगे। फिर अगले साथी की ओर देखते हुए साधु कहने लगा, तुम्हारी भावना अच्छी है, परंतु तुम दान करने से पहले ही अपना भाग्य खा चुके थे, अतः तुम राजा के मंत्री बनोगे। राजन, इस तरह हम पांचों मित्र इस जीवन में विधि का विधान भोग रहे हैं। आप सबने साधु से अपने कष्ट का निवारण का उपाय क्यों नहीं पूछा? पिछले जन्म की बातें याद कैसे हैं? राजा ने जानना चाहा। हम तो उसकी बातें सुनते ही अवाक रह गए थे। हमसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। हमारे उधर के लिए प्रार्थना आप नहीं की थी, और महामात्य ने भी हाथ जोड़कर आपका साथ दिया था। तब साधु ने कहा था कि ठीक है, अगले जन्म में तुम्हें मुक्ति भी इसी राजा के द्वारा मिलेगी। जब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी तो यह तुम सब सुधी लेगा और तुम्हें मेरे पास लाएगा, और तुम सब अपने विगत कम से ऊपर सकोगे। तुम्हारा प्रायश्चित शीघ्र पूरा हो, इसलिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हें अपने जन्म की बातें याद रहेगी, ताकि तुम सब ठीक ठाक शीघ्र अपनी भावनाओं को निर्मल कर सको। राजा ने वापस लौटते हुए उन सबको अपने साथ लिया और सभी के साथ महासिद्ध सरपाहा के पास आ पहुंचे। योगीराज सरपाहा महाराज जयवर्धन की ओर देखकर मुस्कुराई और बोले, राजन, तुम्हारी परोपकार की भावना अमिट है। तुम्हारे मित्रों ने अपनी करने की सजा भुगत ली है और सच्चे मन से प्रायश्चित कर रहे हैं। अब यह अपने कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ तुम्हें विधि के विधान का रहस्य भी ज्ञात हो चुका होगा। अभी एक शंका है। राजा जयवर्धन के स्वर में तन संकोच को भांप चुके थे। हमारी परोपकार की भावना अमित है। तुम्हारे मित्रों ने अपनी करनी की सजा भुगत ली है और सच्चे मन से प्रायश्चित कर रहे हैं, अतः अब यह अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे कि साथ ही तुम्हें विधि के विधान का रहस्य भी ज्ञात हो चुका होगा। अभी एक शंका है। राजा जयवर्धन के स्वर में तनिक संकोच था। निश्चित होकर कहो राजन। महायोगी राजा के संकोच को भांप चुके थे। जयवर्धन ने थोड़ा धीमे स्वर में कहा, मनुष्य की भावना विचार एवं समय अनुसार अपने अनुरूप तीव्र, मध्यम या मंद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। विधि की इस विधान को हमने अपने एवं अपने मित्रों के जीवन से समझा, लेकिन हमारे मित्रों के बुरे बर्ताव से आपके मन में जो हल्का आवेश उत्पन्न हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया हंसते हुए योगीराज बोले, विधि के विधान से कोई ऊपर नहीं, फिर चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ या वरिष्ठ ही क्यों ना हो। मैं भी अपनी क्षणिक आवेश के कारण तुम लोगों से बंध गया था। अपने इस आवेश का प्रायश्चित करते हुए मैं तब से तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूं, ताकि तुम्हें अपने श्राप से मुक्त कर सकूं। पांचों मित्रों ने महाशील को प्रणाम किया और राजा जयवर्धन के साथ उसकी राजधानी की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, विधि का विधान यही है कि आपको आपके करने का फल अवश्य मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, जिसे आप कभी टाल नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करो। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपनों में से शेयर कीजिए, और हमारे इस दे पॉजिटिव बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।